हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। ये जो है चैप्टर 5 है क्लास 10th का। तो ये जो वीडियो है, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो जहां आपसे 9th और 10th का मैथ्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, और साथ ही अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं तो भी आपके लिए वीडियो इक्वली हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ इंट्रोडक्टरी पार्ट के साथ साथ हम एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके बेसिक इंट्रोडक्शन से। तो जी हाँ, जैसे आपने देखा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो सबसे पहले कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी है क्या। तो एपी एक्चुअली में क्या है, इट इज अ सीरीज ऑफ नंबर्स। एक्चुअली में ये क्या है, नंबर्स का सीरीज है। जस्ट वेट। और यू कैन से कि इट इज अ लिस्ट ऑफ numbers having common difference। क्या है ये, नंबर का लिस्ट है जिनके बीच में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो आज हम देखते हैं सबसे पहले कि एक्चुअल मीनिंग इसका क्या है। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा 2, 4, 6, 8, अप टू सो ऑन, या फिर मैंने लिख दिया 3, 6, 9, 12 एंड 15। तो आप ये देख सकते हो कि ये एक्चुअली में क्या है, नंबर लिस्ट ऑफ नंबर्स है जिनके बीच में डिफरेंस मींस गैप। हर एक केस में कितने का गैप है, 2 का। और ऐसे डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस। सेम डिफरेंस है क्या, 2। तो ऐसे लिस्ट ऑफ नंबर जिनके बीच में डिफरेंस सेम होता है उसे हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ भी देख सकते हो डिफरेंस इज सेम, 3, 3, 3, 3 इन ईच केस, है ना। अब हम आते हैं कि जो एपी होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एक होता है इनफाइनाइट। तो जैसे कि नेम से ही आपको क्लियर होगा कि फाइनाइट और इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है। फाइनाइट मींस फिक्स्ड, इनफाइनाइट मींस नॉट फिक्स्ड। तो जब आप ये वाला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देख रहे हो ना, इसमें आपको पता नहीं है कि कहाँ एंड हो रहा है ना। तो ऐसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वेयर आपको नहीं पता कि ये जो सीरीज है ये कहाँ जाके एंड हो रही है। और फाइनाइट का मतलब ये वाला, जहां आपको पता है कि फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स है, और यहाँ पे फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है। हमें नहीं पता कि ये कौन से टर्म पे जाके एंड होगा। तो यहाँ आपने सबसे पहले देखा एपी क्या है, फिर एपी के 2 टाइप्स होते हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। अब हम बेसिक जो इसमें आता है, मतलब जिसे हमें जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, उन चीजों को हम देखेंगे। सपोज मैं यही वाला एपी लिखती हूँ 3, 6, 9, 12 एंड 15। अब एपी में जो ये पहला टर्म है इसे हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और इसे हम डिनोट करते हैं किससे, ए से। कॉमनली हम इसे किससे डिनोट करते हैं, ए से। तो ए की वैल्यू इस वाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, एपी में ए की वैल्यू क्या है इस सीरीज में, 3। और अब आता है एक डी से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को। और इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो बाद वाले टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करके। सपोज दिस इज A1, दिस विल बी व्हाट, A2, दिस वन इज A3, अगेन दिस इज A4 एंड दिस इज A5। तो हम डी कैसे पता करेंगे, A2 माइनस A1, ठीक है। A2 माइनस A1 करोगे मतलब 6 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 3 आ गया। क्लियर है। तो हमने यहाँ क्या देखा, फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। साथ में यहाँ एक और जनरल फॉर्मूला ऑफ एपी का यूज होगा, या उसे हम कहते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला जो फॉर्मूला है ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसका यूज भी हम फर्दर क्वेश्चंस में देखेंगे। अभी तो जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में बता रही हूँ। Again, A is the first term, N is the number of terms
एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ आपने देखा क्या कि फर्स्ट टर्म ए से रिप्रेजेंट होता है, कॉमन डिफरेंस डी से रिप्रेजेंट होता है, कैसे हम इसे फाइंड आउट करते हैं, और जनरल फॉर्मूला जो है एपी का वो क्या है, और इसे हम क्या निकालते हैं, nth टर्म ऑफ एन एपी निकालते हैं। एपी के 2 टाइप्स होते हैं, फाइनाइट एपी एंड इनफाइनाइट एपी। और कैसे पता करेंगे कि एपी है या नहीं है, तो हम कॉमन डिफरेंस देखेंगे। अगर हर जगह कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो एपी है, अदरवाइज एपी नहीं है। जैसे कि मैं अगर यहाँ लिख दूं 2, 3, 7, 11, फिर मैंने लिख दिया 12। अब देखो इनके बीच में गैप 1 का, यहाँ गैप 4 का, अगेन 4 का, लेकिन नेक्स्ट गैप क्या है 1 का। मींस जो डिफरेंस आ रहा है हर एक केस में सेम नहीं आ रहा है, इसलिए ये एपी नहीं है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन से, एक्सरसाइज 5.1 से, जहां से आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये बेसिक पार्ट से ही आपको काफी हेल्प मिल चुका होगा। बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस को देख सकते हैं, जिससे और भी क्लियरिटी आपकी हो जाएगी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। यहाँ क्वेश्चन आपके मतलब आपको स्क्रीन पे फ्लैश ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि मैं फिजिकल मोड में कर रही हूँ, और साथ में क्वेश्चन में रीड कर रही हूँ। और आप जब भी क्वेश्चन को करें तो आप अपनी नोटबुक बुक लेकर, टेक्स्ट बुक जो है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक लेकर बैठे, या फिर आपके पास ऑलरेडी पीडीएफ है तो वहां से देखें। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज, in which of the following situation does the list of number involved make an arithmetic progression and why? इनमें से कौन सा केस है जिसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो रहा है, फॉलो हो रहा है, अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट केस इज द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। क्या दिया गया क्वेश्चन में आपको फर्स्ट केस में कि एक टैक्सी का फेयर है, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट, ₹15। एक टैक्सी से आप ट्रैवल करते हो ना तो पहले किलोमीटर का जो आपका किराया आता है वो ₹15 आता है, एंड फॉर नेक्स्ट किलोमीटर मतलब टैक्सी फेयर, इसका मतलब होता है सेम, टैक्सी फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर के लिए क्या आ जाएगा, वो ₹15 तो फिक्स है, 1 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया तो वो ₹15 प्लस ₹8 हर किलोमीटर पे बढ़ेंगे, मतलब सेकेंड किलोमीटर का आपका क्या रहेगा 23। वैसे ही अगर आप थर्ड किलोमीटर के लिए देखेंगे तो 23 प्लस 8 विच इज व्हाट, ₹31। अब आपको ये बताना है कि एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले जो ये लिस्ट ऑफ नंबर्स हमारे पास है उसको लिख लेते हैं। 15 आ गया, 23 आ गया, 31, और जितने किलोमीटर तक हम जाते जाएंगे उतना ही इसका फेयर बढ़ता जाएगा। अब चेक करने के लिए क्या मैंने भी आपको बताया था कि कॉमन डिफरेंस, देखो डिफरेंस कॉमन है या नहीं है, तो बाद वाले टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करते हैं। A2 में से A1 को माइनस करोगे, 23 में से 15 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 8। वैसे ही सेकंड वाले केस में देखो A3 में से जब आप A2 को माइनस करोगे 31 माइनस 23 विच इज अगेन इक्वल्स टू व्हाट 8। तो आपने क्या देखा, दोनों ही केस में डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम, इसलिए ये वाला डिफरेंस क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। और जैसे ही ये कॉमन डिफरेंस आया, ये जो नंबर, ये जो कंडीशन आपको दिया गया है वो क्या है, एपी है। सिंस डिफरेंस इज सेम इन ईच केस, is same in each case, क्लियर है, डिफरेंस क्या है, हर एक केस में सेम है, सो इट इज एन एपी। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन आपने देख लिया कि डिफरेंस हर एक केस में सेम है, इसलिए ये एपी है। सेकेंड में दिया है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, एक सिलेंडर है जिसके अंदर कोई गैस फिल हुआ है और उसमें एक वैक्यूम ट्यूब लगी है जो कि उस सिलेंडर से 1/4 पार्ट को
रिमूव करता है, ठीक है, हर एक टाइम में। तो सपोज इनिशियली हम ऐसा मान लेते हैं, इनिशियली the amount of gas present is x। तो फर्स्ट टाइम पे आफ्टर फर्स्ट रिमूवल, पहली बार जो वैक्यूम ट्यूब इसमें से गैस रिलीज करेगा, रिमूव करेगा, तो गैस कितना रह जाएगा, x माइनस एक्स बाई फोर, तो उसका 1/4 पार्ट रिमूव करता है, ठीक है ना। तो पहले इनिशियली x था, अब x बाई 4 पार्ट तो उसने हटा दिया, मतलब रिमेनिंग पार्ट क्या रह गया, 4x माइनस x अपॉन 4 विच इज 3x बाय 4। सेकेंड केस में क्या आ गया, 3x बाई 4। अब थर्ड केस में क्या आएगा, आफ्टर सेकेंड रिमूवल अगर हम देखें, आफ्टर सेकेंड रिमूवल, तो सेकेंड टाइम में रिमूवल के बाद गैस रिमेनिंग क्या होगा, कितना रह गया था, 3x माइनस 4। अब इसमें से कितना माइनस होगा, इसका भी 1/4, मतलब 3x बाई 16। जब आप इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे, तो ये क्या आ जाएगा, 48x माइनस 3x अपॉन 16 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, सॉरी 3x बाई 4 है ये, 4 4 जा, ये 12x माइनस 3x अपॉन 16 विच इज इक्वल्स टू 9x बाई 16। अब आपको देख के पता लग रहा है कि जो हमारे पास सीरीज फॉर्म हो रही है वो क्या हो रही है, x 3x बाई 4 9x बाई 16। अब यहाँ देखो क्या कॉमन डिफरेंस सेम हो सकता है, नहीं। तो अगर डिफरेंस ही नहीं सेम है नंबर्स के, नंबर ऑफ टर्म्स के बीच में, सो इट इज नॉट इन एबी, it is not in what, AB। अब इसके बाद हम देखेंगे इसके थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड रेजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि एक कुएं को खोदने का कॉस्टिंग फर्स्ट मीटर का क्या है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग the well for first meter, what first meter is ₹150। और हर एक, अब जब 1 मीटर से खोद लिया 150 लगे उसके चार्जेस, अब हर एक सब्सिक्वेंट मीटर पे इसके चार्जेस जो है वो 50 रुपीज और बढ़ने वाले हैं। मीन्स the cost of digging second meter, the cost of digging the well for second meter क्या आ जाएगा, सेकेंड मीटर के लिए इसकी कॉस्टिंग क्या आ जाएगी, ₹150 प्लस ₹50 विच इज इक्वल्स टू ₹200। वैसे ही अगर आप देखोगे तो द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, हम इसको रिपीट कर देते हैं, इसका मतलब यही होता है, सेम हम रिपीट कर रहे हैं, सीधा हम आ जाते हैं थर्ड मीटर। इसके लिए कॉस्टिंग क्या आ जाएगी, ₹200 प्लस ₹50 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, ₹250। तो यहाँ आपने क्या देखा कि जो लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म हो रहे हैं वो क्या है, पहला 150, फिर हो रहा है 200, फिर हो रहा है 250 और अप टू सो ऑन चलता जाएगा। अब अगर ध्यान से देखो तो डी यहाँ हर एक केस में क्या बनने वाला है, A2 माइनस A1 विच इज 200 माइनस 150 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 50। वैसे ही अगर हम देखेंगे A3 माइनस A2 भी क्या
क्या आ जाएगा 250 माइनस 200 विच इज इक्वल्स टू व्हाट 50. सिंस difference is same in each case, since difference is same in each case, in each case हर एक केस में क्या है डिफरेंस सेम है, so it is an AP. ये क्या है AP है, इस चीज का ध्यान रखेंगे. ठीक है, अब हम देखते हैं इसके फोर्थ पार्ट को. फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया गया है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when rupees 10,000 is deposited at a compound interest at a 8% per annum. The amount of money in the account every year. Initially amount है कितना? Initially amount जो है is rupees 10,000. इतना डिपॉजिट किया गया है और कितने कंपाउंड इंटरेस्ट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8% पर एनम. तो ये आर जो आपको दिया गया है दैट इज 8% पर एनम. तो आपको क्या मिलेगा इंटरेस्ट. ये आपका क्या है इनिशियल अमाउंट है और ये है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट. हमें निकालना क्या है CI. CI किसके इक्वल होता है. सबसे पहले इसके लिए हम निकालेंगे अमाउंट विच इज P इंटू 1 प्लस R बाय 100 रेज टू द पावर n, है ना. यही करेंगे. हम क्या कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 4 को. तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया गया है कि इनिशियली जो अमाउंट है वो क्या है 10,000 है और अब क्या हो रहा है 8% का इंक्रीमेंट हो रहा है. तो जब आप ये 10,000 है 10,000 का 8% निकालोगे तो क्या आ जाएगा 8/100. 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या आ गया ₹800. मतलब अब क्या हो गया अमाउंट पहले था 10,000 अब उसमें 800 और आपने जोड़ दिया तो ये अमाउंट क्या आ गया 10800. ठीक है यही आएगा. हाँ फिर थर्ड केस में अब क्या है ये तो है ही 10800 प्लस इसका भी कितना परसेंट 8%. 10800 का 8%. ठीक है तो ये क्या आ जाएगा 10800 प्लस 0 से 0 कैंसल आउट और ये आ जाएगा 8 8 जा 64 6 और 8 1 जा 8. ठीक है 864. मतलब इन दोनों को जब प्लस करोगे तो ये क्या आने वाला है 4 6 8 8 16 और कैरी 1 है ना. ठीक है ये आ जाएगा. तो आप यहाँ देख सकते हो. अब आपको क्या करना है जो नंबर जो फॉर्म हो रहा है सीरीज में वो क्या आ रहा है 10,000 फिर 10,800 फिर क्या आ रहा है 11664. अब हर एक केस में डिफरेंस देखो यहाँ और यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है D वो कितने का आ रहा है 800 का. सेकंड केस में यहाँ देख लो 11664 में से जब आप माइनस करोगे 10800 को तो डिफरेंस क्या आ रहा है 468 है ना. ये तो 0 हो जाएगा ये भी 0 हो जाएगा. 864 का डिफरेंस आ रहा है. तो यहाँ आपने क्या देखा कि फर्स्ट केस में जो आपका डिफरेंस आया वो 800. सेकेंड केस में 11664 माइनस 10800 को जब आप माइनस कर रहे हो तो आपका डिफरेंस आ जा रहा है 664 का. तो अब देख रहे हैं डिफरेंस जो है हर एक केस में सेम नहीं है. 4
केस में जो है वो आपका डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए इट इज नॉट इन एपी, इट इज नॉट इन एपी। नाउ हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, और आप उस पार्ट को भी नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है, राइट द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज। ठीक है, हमें फर्स्ट टर्म ए दिया गया है फर्स्ट केस में 10 और डी की वैल्यू दी गई है क्या 10, तो हमें फर्स्ट फोर टर्म बताना है। फर्स्ट टर्म इज a1, तो a1 की वैल्यू हमें दी गई है 10। a2 हम कैसे निकालते हैं, तो a2 निकालने का फॉर्मूला होता है a1 प्लस d। जो भी आपको a1 दिया गया तो a1 की वैल्यू क्या है 10 प्लस d क्या है कॉमन डिफरेंस, तो 10 प्लस 10 विच इज 20। अब हम निकालेंगे a3, तो a3 क्या आ जाता है a2, इससे जस्ट एक पीछे वाला टर्म प्लस d, तो a2 क्या है आपका 20 और 20 प्लस d विच इज व्हाट 30। वैसे a4 कैसे निकालेंगे, तो a4 के लिए हम क्या करते हैं a3 प्लस d, तो a3 प्लस d, a3 की वैल्यू क्या आ गई 30, 30 प्लस d 30 प्लस 10 विच इज 40। तो यहाँ आपने देखा कि जो AP के टर्म्स जो आ गए वो क्या है 10, 20, 30 एंड 40। ये क्या आ गए फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एन AP। वैसे हम देखेंगे अब इसके सेकंड पार्ट को, और अगर आपको यहाँ कोई कंफ्यूजन हो रही है तो कोई भी टर्म निकालने का जो फॉर्मूला होता है डायरेक्टली, जैसे मेरे को a2 निकालना है ना, तो हम यहाँ क्या करते हैं an माइनस वन प्लस डी कर देते। an माइनस वन का मतलब क्या है a2 माइनस वन प्लस डी, 2 में से 1 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा a1 प्लस डी, वही वाला फॉर्मूला आता है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे, a की वैल्यू -2 मतलब फर्स्ट टर्म -2 कॉमन डिफरेंस 0। अब फर्स्ट टर्म -2 है कॉमन डिफरेंस 0 है, तो कैसे आता है a2 क्या होता है आपका a1 प्लस d। a1 क्या है -2 प्लस 0 विच इज अगेन व्हाट -2। a3 कैसे निकालते हैं a2 प्लस d, मतलब ये क्या आ जाएगा -2 प्लस 0 विच इज अगेन व्हाट -2। तो जहाँ पे कॉमन डिफरेंस 0 है मतलब सेम टर्म ये रिपीट हो रहा है, तो स्टार्टिंग के 4 टर्म आपको बताने हैं, तो चारों ही टर्म क्या आ जाएगा -2 एंड -2। ये आ गया फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एन AP। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट विच इज a इक्वल्स टू 4, d एंड d की वैल्यू क्या दी गई है आपको d इक्वल्स टू -3। आगे a1 की वैल्यू 4 है, a2 निकालना है, तो a2 क्या हो जाएगा 4 प्लस d मतलब 4 प्लस -3 विच इज व्हाट 4 -3 विच इज इक्वल्स टू 1। a3 निकालने के लिए क्या करेंगे अगेन a2 प्लस d का मतलब क्या है 1 प्लस -3 क्या आ जाएगा 1 -3 विच इज -2। वैसे ही हम निकालेंगे a4 और a4 क्या हो जाएगा a3 प्लस d, तो a3 क्या है यहाँ a3 इज -2 प्लस -3, तो ये क्या आ जाएगा -2 विच इज इक्वल्स टू -5। इसके जो 4 टर्म सारे को मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ, मुझसे क्लियर होगा आपको। पहला तो फोर्थ है आपने देख लिया, सेकंड क्या है 1, उसके बाद क्या आ रहा है -2 और फिर लास्ट में क्या आ रहा है -5। दीज आर द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एन AP। अब हम फटाफट करेंगे इसके रेस्ट ऑफ द पार्ट्स को, और जो कॉम्पिटिटिव पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं क्योंकि उनको क्लियरली समझ आ गया होगा। अगर आप प्रैक्टिस के लिए करना चाहते हो तो आप भी एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप इस पार्ट को स्किप करके देख सकते हैं, आगे आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ठीक है, अब हमारे इसके फोर्थ पार्ट पे, फोर्थ पार्ट इज, तो फोर्थ पार्ट में अगर ध्यान से आप देखेंगे तो
ए की वैल्यू और डी की वैल्यू हमें दी गई है। अब हमें निकालना क्या है, फर्स्ट टर्म तो आ गया ना -1, a2 निकालेंगे, a2 क्या आ जाएगा a1 प्लस b मतलब -1 प्लस 1/2 एलसीएम लोगे 2 -2 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू व्हाट -1/2। वैसे ही a3 निकालेंगे तो a3 क्या हो जाएगा -1/2 प्लस 1/2 विच इज इक्वल्स टू व्हाट b 0। a4 की वैल्यू क्या होती है a4 a3 प्लस b, तो a3 आपका क्या है यहाँ 0 है ना, a3 क्या है 0 और d की वैल्यू हर एक केस में 1/2 है, तो ये क्या आ गया 1/2। तो यहाँ आपने देखा कि जो चार टर्म्स आ रहे हैं आपके वो क्या आ रहे हैं, पहला तो आपका आ गया -1 कॉमा, सेकेंड क्या है -1/2 कॉमा, थर्ड क्या है 0 and fourth क्या है 1/2। So these are the first four terms of the given AP where the conditions are mentioned. Now we are coming to the next part which is the last part of this question, and this is the fifth one, and here we will solve this question. So the value of A and B is given here. A की वैल्यू क्या है -1.25 and D की वैल्यू हमें दी गई है -0.25। अगेन A की वैल्यू मतलब A1 की वैल्यू -1.25। जब हमें A2 निकालना होगा हम क्या करेंगे A1 प्लस B, A1 की वैल्यू क्या है -1.25, D की वैल्यू क्या है -0.25। ये क्या आ जाएगा -1.25 और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो -0.25 करना क्या है इन दोनों को प्लस, क्या आ गया ये -1.50। वैसे जब आप A3 निकालोगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा A2 प्लस B। A2 आपका क्या आया था -1.50 प्लस -0.25, इन दोनों को प्लस करोगे -1.50 -0.25 क्या आ जाएगा माइनस का 1.75। अब हमें लास्ट पार्ट निकालना है विच इज द फोर्थ पार्ट, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट 1.75। A3 क्या दिया गया 1.75 माइनस प्लस माइनस प्लस क्यों करते हैं डी को, लेकिन डी के साथ माइनस का साइन है हमने लगाया माइनस, ठीक है। अब इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो 5 प्लस ये क्या आ जाएगा -1.75 माइनस 0.25 और इन दोनों को प्लस करके क्या आने वाला है ये देख लो, तो किसी को कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ देख सकते हैं 5 + 5 = 10, ये क्या आ गया -2.00 विच इज इक्वल्स टू व्हाट -2। तो यहाँ आपने देखा कि फर्स्ट फोर टर्म हमें मिल चुका है, एंड द फर्स्ट फोर टर्म्स आर व्हाट, फर्स्ट टर्म इज दिस -1.25, second one is this -1.50, third term is this -1.75 and the last one in the fourth term which is -2। अगेन यही लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ आपने देखा कि ये जो चार टर्म है एपी के वो आ गए। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे और इसके साथ ही हम इस एक्सरसाइज नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 उसे मैं नेक्स्ट डे सॉल्व करवाऊंगी। लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और मे बी बोरिंग लगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट को। सिर्फ मैं क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट कंप्लीट करवाती हूँ। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें एपी दे रखा है, क्या दिया गया है एपी दिया गया है और हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। जब एपी दिया गया है ना तो यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है कि चेक करो आप पहले एपी है या नहीं है, आपको सीधा फर्स्ट टर्म, तो मैंने इनिशियल इंट्रोडक्शन में बताया था कि यही होता है आपका फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है 3 और कॉमन डिफरेंस निकालने का क्या बताया था कि प्रीवियस टर्म में से बाद वाले टर्म में से प्रीवियस को माइनस कर दो, मतलब A2 माइनस A1 कर दो। तो A2 क्या है आपका 1 माइनस 3 इज व्हाट -2 मिल गया आपको। फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या आ गई, फर्स्ट टर्म किसके इक्वल होता है, को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं A से विच इज इक्वल्स टू व्हाट 3
और कॉमन डिफरेंस आपसे पूछा गया है, तो कॉमन डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। एंड कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू है वो यहाँ क्या दी गई है, -2। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है, अब ये बार बार मैं राइट डाउन नहीं करूंगी, एक क्वेश्चन में मैंने इलेबोरेट करके लिख दिया, हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टर्म पूछा गया है तो ऑब्वियसली पहला वाला टर्म, दिस इज द फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस डी निकालने का क्या बताया था, a2 माइनस a1। a2 आपके पास क्या गिवन है, -1 माइनस, और a1 है क्या, माइनस का 5। तो -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5, 5 - 1 इज 4। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 4। तो यहाँ आपने देखा डी की वैल्यू क्या आ गई 4 और ए की वैल्यू क्या आ गई 5। अब हम करेंगे इसके रेस्ट ऑफ द पार्ट को। सो थर्ड पार्ट पे हमें क्या दिया गया है, 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3। ठीक है, अब यहाँ देखोगे a की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1/3, और d कैसे निकालते हैं, तो a2 माइनस a1 करके। तो यहाँ 5/3 माइनस 1/3 करोगे, एलसीएम 3 आ जाएगा, 5 - 1 इज 4 विच इज 4/3। तो यहाँ आपने क्या देखा, d की वैल्यू क्या आ गई 4/3, कॉमन डिफरेंस इज 4/3 एंड द फर्स्ट टर्म इज 1/3। अब हम मूव करेंगे लास्ट पार्ट पे, और इन द लास्ट पार्ट इज 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 अप टू सो ऑन। यहाँ देखोगे ध्यान से, फर्स्ट टर्म क्या है आपका 0.6, तो ये आ गया एक आंसर, और कॉमन डिफरेंस d विच इज इक्वल्स टू व्हाट, a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू क्या है 1.7 माइनस 0.6, अगर आप इसे सॉल्व करते हो क्या आ जाएगा 1.1। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या आ गई 1.1। तो आज की वीडियो में हमने कवर करा एपी के इंट्रोडक्टरी पार्ट को, एज वेल एज हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और जहां हमने हर एक पार्ट को डिस्कस करा है। आई होप सो आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। और मैं ट्राई कर रही हूँ कि विदिन 10 डेज में मैं जहाँ तक कवर करवा सकती हूँ, मैक्सिमम 10th क्लास के चैप्टर्स को उतना करवा दूँगी, एंड रेस्ट अगर मुझसे चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हो पाए इन केस, तो मैं समराइज करके एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, जिसमें मैं हर एक क्वेश्चंस को तो नहीं कराऊंगी, लेकिन हर एक चैप्टर के जो मेन पॉइंट्स है उसको डिस्कस कर दूंगी, जिससे आप मतलब क्वेश्चंस को डील कर पाओगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू ऑल।